रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज 26 जुलाई 2020 है। आज हम हाज़िर खिदमत हैं 23वें एपिसोड संडे कमेंट्स के साथ। और आज बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ़ नौइयत के साथ साथ क़ुरबानी से मुताल्लिक़ जुड़े हुए हैं। तो आज का संडे कमेंट्स इस माना कर बहुत अहमियत रखता है कि आगे ईद उल फ़ित्र है, यानी ईद उल अज़हा है, माफ़ कीजिए, ईद उल अज़हा है। तो ईद उल अज़हा के लिए ये सारे सवालात आम तौर पर कारआमद होंगे हर एक के लिए। बाद सवालात के अलावा तकरीबन सभी सवालात क़ुरबानी से मुतल्लिक़ हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाफ़िज़ शमीम साहब दादरी से ये पूछते हैं कि क्या नात फूटा हुआ जानवर क़ुरबानी में ज़िबह किया जा सकता है। हमारे असल में ये नात फूटा हुआ की मैं वजाहत कर दूं, अलग अलग इलाक़ों में इसको अलग अलग कुछ कह सकते हैं। कि नात फूटा हुआ का मतलब होता है कि जानवर को कंट्रोल करने के लिए जो उसकी नाक में रस्सी डाली जाती है, उसको नाक में सुराख करके उसमें रस्सी डाली जाती है, उसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में नात फोड़ना वगैरह कहते हैं। उस जानवर के मुताल्लिक़ सवाल किया जा रहा है। तो भाई ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना दुरुस्त है। ये आम तौर पर नर जानवर के साथ किया जाता है और ख़ास तौर से भैंसे वग़ैरह के साथ ऐसा किया जाता है। बहरहाल ऐसे जानवर की अगर उम्र पूरी है और दूसरा कोई नक़्स भी उसमें नहीं है तो उसकी क़ुरबानी आप बेतकल्लुफ़ कर सकते हैं। अगला सवाल सालिहा बहन पूछती हैं बदायूं से। ये कहती हैं कि कलमा तय्यबा में ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ें या इल्लल्लाह पढ़ें। देखिए, ये समझ लीजिए कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ठहर जाते हैं तो इल्लल्लाह कहेंगे, और अगर आप ठहरते नहीं हैं, आगे पढ़ना है आपको, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। ये तरीक़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ ठहरना है आपको, बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, यानी ये इतना ही पढ़ना है बस, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पर आप इल्लल्लाह पढ़ें, इल्लल्लाहु ना पढ़ें। लेकिन अगर इसके ख़िलाफ़ भी कर दिया, जैसा मैंने बताया है, इल्लल्लाह की जगह पर इल्लल्लाहु पढ़ दिया और इल्लल्लाहु की जगह पर इल्लल्लाह पढ़ दिया, तो बहरहाल माना के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता ये तजवीदी मसला है, तजवीद के एतबार से तरीक़ा वो है जो मैंने जिक्र किया है। अगला सवाल है, कहते हैं रेहान साहब पूछते हैं कन्नौज से। कहते हैं कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी या नहीं। जब बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। यानी अगर उस बच्चे ने एक आध सांस भी ज़मीन पर लिया था, ज़मीन में मतलब दुनिया में आने के बाद, उसने जब वो दुनिया में आया था तो उसके अंदर कुछ सांस था, एक दो सांस उसके अंदर थे, उसके बाद उसकी रूह परवाज़ कर गई, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं बनी तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, उसका नाम वगैरह रखा जाएगा और बहरहाल नमाज जनाजा के बग़ैर ही उसको दफन कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, ये कहते हैं डॉक्टर रेहान साहब लोनी से, जो सदक़े के पैसे हम निकाल कर एक डब्बे में डालते रहते हैं, उनको अपनी ज़रूरत पर भी ख़र्च कर सकते हैं। भाई ये सदक़ा है और सदक़ा गरीबों का हक़ है या कौमी ज़रूरतों पर ख़र्च किया जाने वाली रकम है, उसके वास्ते उसको निकाला गया है। इसको अपनी ज़ात पर ख़र्च न किया जाए, अपनी ज़ात को इससे बचाया जाए। बल्कि मैं कहता हूँ, अगर ये सदक़ा आप निकालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा कि आप इसके ज़रूरतमंद हो गए, इसके मुस्तहिक़ हो गए कि आप ख़ुद ही सदक़े की रकम लेने लगें। जो लोग सदक़ा और ज़कात मुस्तक़िल एहतमाम से देते रहते हैं और हराम आमाल व अफ़ाल से बचते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि नमाज़ भी पढ़नी है। ये मुसलमान से ये भी कहना पड़ेगा कि नमाज़ भी पढ़ता है। भाई मुसलमान तो नमाज़ पढ़ता ही पढ़ता है, क्या बग़ैर नमाज वाले को भी मुसलमान गिना जाता है? मुझे बस
ये बात हजम नहीं होती कि मुसलमान नमाज के बगैर कैसे हो सकता है भला। बहरहाल जो आदमी ज़िक्र अज़कार करता है, हराम अमाल व अफ़ाल से बचता है और सदक़ात और ज़कात वग़ैरह का एहतमाम रखता है, ऐसा शख्स बेशुमार मुश्किलात के आने से पहले ही बिफ़ज़्लिही ताला उनसे नजात पा जाता है। इसलिए सदक़े वग़ैरह का एहतमाम रहे, ज़कात का एहतमाम रहे और ज़िक्र अज़कार कसरत से हो और अल्लाह की कुरान की तिलावत भी कसरत से हो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारी बलाएँ हैं जो आते आते दूर से ही चली गई। इसलिए ये जो आपने जो सदक़े की रकम निकाल रखी है, इसको अपने हालात की नीयत करें कि अल्लाह हमारे जो भी, या अगर किसी और नीयत से आपने निकाल रखा तो बात एक अलग रही, वरना अगर यूं ही मुतलक़न आपने निकाल रखा तो उसमें अपने हालात की भी नीयत करें। अल्लाह हमारे फ़लाँ हालात ख़राब है, मसलन हमारे घर में कोई बीमार है या खुदा की पनाह, या फिर कोई सहर ज़दा है या सेब ज़दा है, या हमारे मकरूज़ियत है, या माली हालात ठीक नहीं है, या किसी दुश्मन से कोई परेशानी है या और अचानक आने वाली कोई मुसीबत गले पड़ गई है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें भी अमान में रखे। तो उस सदक़े को देते वक्त में उसकी नीयत करें, अल्लाह ये फ़ला बला आ गई है, इससे नजात दे दे। मैंने पहले भी कहा था आजकल कोरोना वायरस चल रहा है जैसा कि, तो इसके लिए अगर कौम इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार करती और इज्तिमाई तौर पर अगर सदका देती तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बलाएँ इस लाइन की ख़त्म हो जाती। हुक्काम के करने से नहीं होता, अल्लाह की करने से होता है। हुक्काम कितना ही भी कुछ भी सोचें, उनके करने से कुछ होता ही नहीं है। वो तो ख़ुद अल्लाह के हुक्म की कठपुतली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जिस तरह से चाहता है चलाता है। सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से चलता है। अगर सदका दिया जाता है तो इंशाअल्लाह शायद हम इस यहाँ तक ना पहुँचते, शायद हम यहाँ तक ना पहुँचते कि मुल्क आज कोरोना में अपनी पहचान आप ही बनाए हुए है। अगला सवाल है, ये कहते हैं हमारे जनाब हशमुद्दीन साहब कि जानवर का मालूम है कि उम्र पूरी है मगर दांता नहीं है और उसके जिस्म पर सफ़ेद दाग हैं। ये सवाल वैसे हमने अलग से भी जो खुसूसी एपिसोड्स चल रहे हैं उनमें भी कहीं हमने ज़िक्र किया है। जानवर का जब ये मालूम है कि उसकी उम्र पूरी है तो दांतना शर्त नहीं है। दांतने की जो सूरत है, यानी उसका दो दांत होना या उसका दांत टूटना, जो भी वो अलामत है, वो उस सूरत में ज़्यादा काम देता है जब आप जानवर किसी अजनबी आदमी से ख़रीद रहे हैं या किसी गैर यकीनी आदमी से ख़रीद रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ धोखा न कर दे, तो उस वक्त में निशानी के तौर पर उसके दांतों को देख लिया जाता है। लेकिन एक जानवर है, वो घर पर पैदा हुआ है या हमारे बहुत मोतमिद आदमी के यहाँ पर पैदा हुआ है और वो उस पर हमें भरोसा है, वो यकीन दिलाता है कि जी ये जानवर जो है महफूज है और पूरी उम्र का है और मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, तो बहरहाल अब उसमें दांत ना होना शर्त नहीं है, उम्र पूरा होना शर्त है। और रह गई सफ़ेद दाग की, सफ़ेद दाग कई बार जानवरों को हो जाते हैं, ख़ासतौर से भैंसों वगैरह को आपने देखे होंगे कि सफ़ेद दाग कई बार हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसकी क़ुरबानी से उसको रोका जाए। बहरहाल उसकी क़ुरबानी की जा सकती है, सिर्फ सफ़ेद दाग की बुनियाद पर न रोका जाए। अगला सवाल है, कहते हैं कि किस जानवर की उम्र कितनी होना चाहिए? अगर आप ऊँट वगैरह की कुर्बानी कर रहे हैं तो 5 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल की उम्र होनी चाहिए। और अगर बकरा या उसकी किसी जिन्स की, जैसे भेड़ दुम्बा वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, इनकी अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो 1 साल की होनी चाहिए। ये अलग बात रही कि दुम्बा वगैरह बाज़ औक़ात इतना फ़रबे हो जाता है कि अगर वो 6 महीने के में ही अगर मतलब इतना फ़रबे हो गया है कि अगर उसे साल भर के दुम्बों के साथ छोड़ा जाए तो वो साल भर जैसा लगने लगे तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये वाली बात बकरे के ऊपर सादिक़ नहीं आती, ये बात दुम्बे वगैरह के ऊपर ही आती है। लेकिन इसमें बकरे में ये वाली गुंजाइश नहीं हो सकती। अगर 6 महीने का बकरा अगर फरबे नज़र आने लगता है और 1 साल के जानवरों में छोड़ दिया जाए तो 1 साल जैसा लगने लगे तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगला सवाल है, कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? वैसे पहले कहा जा चुका है लेकिन अर्ज़ कर दूँ दोबारा कि जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत मौजूद है, कैश की शक्ल में हो या कुछ ऐसे सामान उसके पास मौजूद हो या कुछ भी ऐसा है, तो 52.5 तोला चांदी अगर उसके पास है या उतनी मालियत मौजूद है या थोड़ा सा सोना और थोड़ी सी चांदी है जो कि दोनों की मिक़दार 52.5 तोला हो जाती है,
तो फिर ऐसे शख्स को कुर्बानी करना वाजिब होगा, चाहे उस माल के ऊपर 1 घंटा भी न गुजरा हो, चाहे उस माल के ऊपर 1 रात भी न गुजरी हो। ये बात इसलिए स्पेशली जिक्र कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये वाली बात ना आए कि ज़कात में जिस तरह से 1 साल गुजरना शर्त है तो क्या यहाँ भी कुछ वक्त गुजरना ही नहीं, यहाँ कोई वक्त गुजरना शर्त नहीं है। ज़कात में अलबत्ता 1 साल गुजरना शर्त है, यहाँ कोई वक्त गुजरना शर्त नहीं है। अगर तीसरे दिन भी, कुर्बानी के तीसरे दिन भी अगर आपके पास में इतना माल आ गया है तो आपके ऊपर उस दिन भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और आपको कुर्बानी करना होगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर में कम अज़ कम कितने लोग शरीक होना ज़रूरी हैं? अगर कम अज़ कम की बात है तो 1 भी नहीं। आप अपना जानवर लाए और ख़ुद से आपने अपनी भैंस लाए मिसाल के तौर पर, आपने ख़ुद से सारे को अपनी तरफ से ज़िबा कर डाला, बहुत अच्छी बात। 1 भी शरीक नहीं किया आपने, चलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं, 7 के आगे 1 भी नहीं। और कम से कम की कोई मकदार नहीं। 1 आदमी अपनी तरफ से पूरी भैंस ज़िबा कर दे, 2 आदमी शरीक हो जाएं, 3, 4, 5, 6, 7 ये शरीक हो जाए। 7 के ऊपर नहीं होगा, 7 के नीचे कितने भी हो सकते हैं, कितने भी कम हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1 मरतबा 100 ऊँट ज़िबा फरमाए, 100 ऊँट ज़िबा फरमाए। कोई शरीक नहीं था उसमें, किसी का हिस्सा नहीं था। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इस पर एक बात ज़रूर जहन में रहे। बाज़ लोग कहते हैं कि जी इतनी महंगी कुर्बानी क्यों की, इतनी महंगी कुर्बानी क्यों की, ये तो कुर्बानी तो ज़िबा करनी थी, एक सस्ता सा जानवर लेकर बाकी पैसे किसी गरीब शरीफ को दे देते। नहीं भाई, नहीं, ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट ज़िबा फरमाए, जबकि वहाँ ऊँट महंगे जानवरों में शुमार होता था। 100 ऊँट ज़िबा फरमाए। वहाँ ये सवाल नहीं हो सकता था कि जी 1 जानवर आप अपनी तरफ से ज़िबा फरमा लेते, बाकी को जो है गरीबों में तकसीम कर, नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका अज्र जानते थे, इसलिए उन्होंने 100 ऊँट ज़िबा फरमाए। आजकल लोग मालदारों को भी देखता हूँ, अपनी तरफ से 1 जानवर ज़िबा, 1 आध बकरा ज़िबा करने के बाद तो दूसरे का नाम भी नहीं लेते। अगर दूसरा जानवर है भी तो जी इसे उसकी तरफ से कर दूँ, इसे उसकी तरफ से कर दूँ, इसे उसकी दूसरों की तरफ से कर दूँ का जज्बा है, अपनी तरफ से दूसरा जानवर कर दूँ इसका जज्बा ही नहीं है। क्यों नहीं हम अपनी तरफ से भी दूसरे और तीसरे और चौथे जानवर ज़िबा कर सकते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे भी रखा है। अल्लाह ने हमें दे भी रखा है। अपनी तरफ से अगर अल्लाह ने दे रखा है तो 1 से ज़्यादा जानवर ज़िबा करने का हौसला रखिए, लेकिन अगर कुछ नहीं कम से कम 1 जानवर तो ज़िबा कर ही लीजिए। बहरहाल अगला सवाल है कि कुर्बानी किन किन वक्तों में की जा सकती है? आया रात में भी कुर्बानी करना दुरुस्त है? ये जो 3 दिन हैं, कुर्बानी के 3 दिन, नमाज ईद उल अज़हा से लेकर जो 12वीं तारीख यानी 10वीं तारीख को ईद हुई, 10वीं में आपने ईद उल अज़हा के बाद में आपने कुर्बानी शुरू की, पूरे दिन चलती रही। अगला दिन 11 तारीख़ है, 11 तारीख़ में भी चलती रही। अगले दिन 12 तारीख़ है, 12 तारीख़ में मगरिब की अज़ान से पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन इतनी ताख़ीर बेवजह न कीजिए, इतनी ताख़ीर बेवजह न कीजिए। बिलफ़र्ज़ कोई माकूल उज़्र है तो मगरिब की अज़ान से पहले पहले अगर आपने हाथ डाल दिया, चाहे जानवर अभी उसका गोश्त वोश्त नहीं बन सका, कोई मसला नहीं, सिर्फ हाथ डल गया, जानवर ठंडा हो गया, अज़ान से पहले आपकी कुर्बानी हो गई। लेकिन इतनी ताख़ीर का मैं मशवरा नहीं देता और इतनी ताख़ीर हरगिज़ न कीजिए। और अलबत्ता इस दरमियान में आने वाली रातें, उन रातों के अंदर भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। अलबत्ता हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने रात वग़ैरह की कुर्बानी को मकरूह कहा है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो उसको मकरूह कहा है उसकी एक इल्लत भी बयान फरमाई है, उसकी एक वजह भी बयान फरमाई है। वो कहते हैं कि रात में लाइट की कमी की वजह से, रोशनी की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है कि जानवर की कोई रग अंधेरे में कम कट सकी और जानवर परेशान हो रहा है, इस वजह से उन्होंने इसको मकरूह लिखा है, लेकिन नाजायज़ नहीं है।
अब आज के दौर में बिफज़लिही ताला आजकल लाइटों का कोई मसला ही नहीं है। गांव देहात में भी बहुत सारी लाइटें हैं आजकल, हर फ़ोन में भी लाइट है, वैसे भी दुनिया भर के लाइटों के इंतजामात हैं। अब तो यूपी जैसी जगह में भी लाइटों का सुधार हो गया है, बिजली यहाँ भी ज़्यादा बेहतर आने लगी है, वरना पहले तो यहाँ कहाँ लाइट होती थी। तो अब अगर किसी जगह पर लाइट का माकूल इंतज़ाम है और ये वाला एहतमाल जिसका हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, ये वाला अंदेशा नहीं पाया जाता है, तो आप वहाँ रात में भी कुर्बानी करें, कोई मसला नहीं। बहरहाल ये जो 3 दिन हैं, इनमें दिन और रात हर वक्त कुर्बानी की जा सकती है। पहले दिन नमाज ईद से लेकर शुरू होगी कुर्बानी, यानी नमाज ईद उल अज़हा के बाद से शुरू होगी, और तीसरे दिन की मगरिब से पहले पहले आपको फ़ारिग हो जाना है। इस दरमियान में चाहे रात में करनी है चाहे दिन में करनी है, वो सब। अगर रात में करें तो ज़रा लाइटिंग वगैरह का इंतजाम माकूल रहे, ताकि जानवर, बाय द वे वो जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है कि अंधेरे की वजह से कोई रग रह गई और जानवर तड़प रहा, ऐसी सूरत ताकि पेश ना आए। अच्छा, अगला और आखिरी सवाल है, क्या ख़वातीन भी अपने हाथ से ज़िबा कर सकती हैं? जी जनाब आली, ख़वातीन ज़रा हौसला कम रखती हैं बेचारी। वो हौसला, अगर कोई हौसलामंद खातून है तो रखें, करें, कोई तकल्लुफ़ नहीं। शरीयत को इसमें कोई ममानियत शरीयत ने नहीं फरमाई है। अलबत्ता जब खातून ज़िबा करने को आए तो उस वक्त में वहाँ गैर महरम मर्द नहीं होने चाहिए या अगर गैर महरम मर्द हैं भी तो वो खातून फिर बुर्क़े वगैरह के साथ, यानी एहतमाम के साथ हो और एहतमाम के साथ छुरी चलाए। लेकिन अगर वो अपनी कुर्बानी भी दूसरों से ज़िबा कराएं तो भी जायज़ है, और अगर उसमें इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, वो अपनी कुर्बानी खुद ज़िबा कर सकती है, तो पर्दे की रियायत के साथ वो अपनी कुर्बानी भी ज़िबा कर दे। जज़ाकुमुल्लाह। आज के इस पैगाम को सब तक पहुँचाने में हमारा ताउन करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।